हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैसेज नंबर आपका 6 का एक्सप्लेनेशन। अभी तक आप हमारा एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किए हैं तो CSF 2021 और उसके 2022 और उसके बाद के वर्षों के लिए हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार जरूर आप इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी शानदार तरीके से जो है प्रारंभ करें। आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, भले ही वहां पे कुछ नहीं परचेस करते हैं, लेकिन वहां पे आपको कई सारे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं, तो आप जो है ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। इंग्लिश जब आप देखते हैं ASILDC के लिए तो पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कैसे निभाता है? क्योंकि 50 में से 10 क्वेश्चन आपके लगातार कई वर्षों से पैसेज के पूछे जा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ही इसका महत्वपूर्ण जो है पार्ट हो जाता है इंग्लिश का। तो ये कब आप कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? पहले जो है बाकी चीजों को आपको मजबूत करना होगा, जैसे वोकैब हो गया, सिनोनिम, एंटोनिम। जब थोड़ा बहुत उसका अर्थ समझने लगेंगे, मीनिंग समझने लगेंगे, करेक्ट द स्पेलिंग, इन सब चीजों को समझने लगेंगे, टेंस, वर्ब, तब जाके जो है आप पैसेज, PQRS, और पहले ही आप पैसेज PQRS को करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, बेसिक ग्रामर रूल्स को देख लेना है, वोकैब को मजबूत कर लेना है, फिर इस सेक्शन पे आएंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप उस तरीके को जैसे आपके पिछले वर्ष के जो पेपर्स आए हैं उन पे भी अप्लाई करिएगा। आप 10 में से 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे और यह जो है एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर आप 10 में से 7-8 क्वेश्चन कर लेते हैं तो यह आपका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो पैसेज को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें दिए हुए क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्या जो प्रश्न दिए गए हैं उनको पढ़ना है। और जैसे मान लीजिए हमें इसका हिंदी एकदम नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए मेरा एकदम 0 है, क्या है, 0 है, तब भी आपको पैसेज से नहीं डरना है। क्यों? मैं आपको देखिए एक तरीका बताऊंगा, बिना आप पैसेज का हिंदी जाने बगैर कैसे आंसर दें। ठीक है, ये जो है एक चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन 10 में से 10 नहीं तो 6, 7, 8 प्रश्नों का आंसर बिना हिंदी जाने भी दिया जा सकता है। कैसे? देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मैटर बाय बैक्टीरिया व्हाट इज नेसेसरी। तो क्या है यहाँ पे, देखिए प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मैटर बाय बैक्टीरिया व्हाट इज नेसेसरी। तो ऑप्शन दिया है द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ वाटर, both oxygen and water are not required, both oxygen and water are required। फिर क्या कर रहा है, how is biogas produced, by anaerobic degradation of animal wastage, by fertilizers containing bacterial biomass। अभी मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा, लेकिन आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे आप बिना अर्थ जाने भी कैसे कर सकते हैं। फिर क्या है, बाई डायरेक्ट सप्लाई ऑफ गैस फ्रॉम द प्लांट्स, बाई बर्निंग वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट। व्हाई इज बायोगैस यूजफुल? इट इज वेरी इजी टू यूज, इट इज नॉन पॉल्यूटिंग, क्लीन एंड लो कॉस्ट फ्यूल, इट कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट इज एबंडेंट। Why is India considered as a country that has tremendous potential for biogas production? It has been promoting the biogas program. It has many gobar gas plants. It has the largest cattle population. None of the above. What is biogas? A mixture of methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. The smoke that contains impurities like sulfur. A synthetic gas by catalytic conversion of methane, fermentation of alcohols। तो हमने क्या क्या क्वेश्चन देखा, तो आप पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन, तो ये जो यहाँ पे डिग्रेडेशन शब्द है, क्या डिग्रेडेशन,
ऑफ मैटर बाय बैक्टीरिया। तो इसमें से जो 3-4 वर्ड हैं, देखिए पैसेज में कहां पे आ रहे हैं, ठीक है, क्या आवश्यक है, व्हाट इज नेसेसरी। तो 3-4 वर्ड क्या क्या हो गए, डिग्रेडेशन, मैटर, बैक्टीरिया, नेसेसरी। हम देखेंगे पैसेज में हमको कहां दिख रहे हैं। तो देखिए ये क्या कर रहा है, बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज हमें कहाँ दिखा था, 5वां क्वेश्चन में, ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट इज बायोगैस। अगर मान लीजिए हम इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, तब भी इससे मिलता जुलता हमारा कहाँ पे है, फर्स्ट लाइन में है। देखिए बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारा 5वां का आंसर पहला जो है, देखिए तुक्का मारना है तो इसी तरह मानना है कि आप उस सेंटेंस को देखें कहां पे वो सेंटेंस मेल खा रहा है, बाकी ये चीजें जो है नहीं मेल खा रही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका अर्थ हम समझें क्या होगा, व्हाट इज बायोगैस। बायोगैस क्या है, ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, एक मिश्रण है किसका किसका, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन सल्फाइड का। द स्मोक दैट कंटेन्स इम्प्योरिटीज लाइक सल्फर, एक ऐसा धुआं जिसमें क्या रहता है, कंटेन्स, कंटेन्स मीन्स रहना, शामिल रहना, इम्प्योरिटीज अशुद्धियां, लाइक सल्फर, जिसमें सल्फर जैसी अशुद्धि हो। ए सिंथेटिक गैस बाय कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ मीथेन, यानी मीथेन के उत्प्रेरक परिवर्तन के द्वारा एक कृत्रिम गैस, क्या, मीथेन के एक उत्प्रेरक परिवर्तन के द्वारा एक कृत्रिम गैस, फर्मेंटेशन, किण्वन, शराब के, एल्कोहल के किण्वन से। हमारा पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। फिर देखिए और आगे पढ़ते हैं पैसेज को। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बीइंग मीथेन, इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है क्या होता है, मेजर, मतलब इसमें जो सबसे ज्यादा चीज होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो सबसे अधिक मात्रा में हो, कण, पार्टिकल जिसको बोल सकते हैं, क्या है हमारा, मीथेन है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनाएरोबिक डिग्रेडेशन। तो देखिए हमारा एक शब्द आया था डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्टेज, समथिंग प्लांट वेस्टेज, यानी कि एनिमल वेस्ट इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनिमल वेस्ट मतलब सबसे पहले आप जान जाइए इसमें और क्या क्या है। बायोगैस इज प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का अर्थ होता है उत्पादन करना। एनएरोबिक, एनएरोबिक का मतलब होता है अनाक्सी, अनाक्सी का मतलब क्या होता है, जो श्वसन, क्या, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जैसे आप देखते होंगे हम दही जमाते हैं, क्या करते हैं, दही जमाते हैं तो क्या करते हैं, आप गांव में देखे होंगे तो मिट्टी का ऐसे बना रहता था, उसके अंदर ऊपर ढक्कन लगा देते थे और उसमें धुआं करके दूध को एक बर्तन में ढक के रख देते थे। तो उससे क्या होता था, ऑक्सीजन उसमें खत्म हो जाता था, इस वजह से दही उसमें जल्दी जम जाता था, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, वो फर्मेंटेशन टाइप का होता था, किण्वन टाइप का होता था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उसे अनाक्सी आप बोल सकते हैं क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं है। एनएरोबिक डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का अर्थ होता है निम्नीकरण, यानी कि बड़े पार्टिकल का छोटे पार्टिकल में टूटना, एक क्या कहलाता है हमारा, निम्नीकरण कहलाता है। ऑफ एनिमल वेस्टेज, किसका, जो जीव जंतुओं का क्या है, मल है, मूत्र है, ये सब चीज है या उसका वेस्टेज है। जैसे मान लीजिए धान काटने के बाद आप देखते होंगे पुआल रहता है या जो भी और उसका वेस्टेज रहता है, कभी कभी उसको भी डाल के जो है मीथेन गैस, आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि धान के खेत में कौन सा गैस होता है, तो वहां पे क्या होता है, पेड़ जो धान का पौधा होता है उसका पत्ते सड़ते हैं तो वहां पे मीथेन गैस उत्पन्न होता है। कौन सा, मीथेन गैस उत्पन्न होता है।
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, किसकी उपस्थिति में? पानी की उपस्थिति में। एन एरोबिक डिग्रेडेशन मीन्स,